प्यारे साथियों, जब अल्लाह ताला किसी को नवाजने पे आता है तो कहते हैं उसे अंदाजा तक नहीं होता उसके साथ ऐसा होने वाला है। और अल्लाह ताला की इसी कुदरत के मिस्ताक बने दिल्ली के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मामूली से गुलाम थे और कुदरत ने उनको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। इनसे पहले भी हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों का कब्जा हो चुका था, लेकिन किसी ने भी दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं बनाया था। और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाने वाले पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। साथियों, हिंदुस्तान में चाहे मुगल खानदान हो, खिलजी खानदान हो, गौरी खानदान हो, लोधी खानदान हो या शेरशाह सूरी के खानदान हो, सबने इंसाफ की आला मिसालें कायम की हैं और सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली ये खानदान गुलाम खानदान भी है। इतने मुद्दत तक हिंदुस्तान पर हुकूमत और इंसाफ की आला से आला मिसालें कायम की। और ऐसे ही इंसाफ की एक अजीब मिसाल कायम किया कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह ने। इसी वजह से हिंदुस्तान की तारीख इन्हें कभी नहीं भुला सकती। मीनार का नाम भी इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार पड़ा है। साथियों, एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह शिकार खेल रहे थे और अपने शौक में मगन थे। और जाहिर बादशाहों के ऐसे शौक हुआ करते। और इस्लाम ने हंटिंग को जायज ठहराया है, जबकि आप हरम में न हो और उन जानवरों का शिकार करें जिनको इस्लाम ने जायज करार दिया है। हंटिंग करना जायज है और इसमें कोई कराहत नहीं। बहरहाल कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शिकार करते करते एक जगह पहुंचे और आपने शिकार पर निशाना लगाया। गलती से तीर खता कर गई और एक जवान को लगी। देखा तो जवान मुर्दा पड़ा था। अब उसकी तहकीक शुरू हो गई। पता चला तो एक बूढ़ी माँ का बेटा था जो माँ अपनी उम्र के आखिरी मरहले में थी और उसकी आंख की रोशनी भी चली गई। अदालत में बादशाह ने अपने खिलाफ ही मुकदमा चलवाया और बुढ़िया को बुलवाया गया। काजी ने बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे को बादशाह ने गलती से कत्ल कर दिया है और बादशाह ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अगर तू चाहे तो बादशाह को कत्ल की सजा दे सकती है। साथियों, दरअसल यही इस्लाम का असल चेहरा है कि एक बुढ़िया को भी हक हासिल है कि बादशाह से अपना बदला ले। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया ने और खुद यूरोप की मीडिया ने इस्लाम का असल चेहरा कभी लोगों के सामने प्रमोट ही नहीं किया, बल्कि इस्लाम के जस्टिस और इस्लाम की इक्वलिटी को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि इसके खिलाफ उन्होंने इस्लामोफोबिया को खूब प्रमोट किया। बहरहाल साथियों, बुढ़िया ने कहा मैं माफ करती हूँ, अगर मैंने इस बादशाह से अपना बदला ले लिया तो फिर लोगों को इतना इंसाफ और बादशाह कभी नहीं मिलेगा। फिर काजी यानी जज ने कहा, अरे बादशाह, अगर तुझे बादशाह होने का घमंड तो मैं तुझे सजाए मौत सुना देता। बादशाह ने कहा, अगर मुझे बादशाह होने का गुरूर होता तो मैं तुझे अब से पहले ही कत्ल कर दिया होता। साथियों, इस्लाम ने दुनिया के सामने आला से आला मिसालें पेश की हैं जिसको किसी और मजहब ने नहीं पेश किया। लेकिन फिल्म मेकर ने मुस्लिम बादशाहों की छवि को लोगों के सामने खराब करके दिखाया और जितना हो सका मुस्लिम बादशाहों को बदनाम किया। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।